पार्ट 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तिंग सू से शिंगशिंग को लव लेटर देने की बात करता है, इस पर वो शिंगशिंग का एड्रेस लिखकर लेटर बॉक्स में भी डाल देता है। पर ये देखकर सू थोड़ी सैड नजर आती है। इतने शिंगशिंग घर लौटकर वेलान को मैसेज करती है कि वो कल उसके लिए खाना बनाकर ले जाएगी। वेलान तो ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है। पर अगले दिन जैसे ही शिंगशिंग खाना लेकर ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वो टिफिन बॉक्स अपने कलीग्स को देकर वेलान को पहुंचाने के लिए कहती है। रिसर्च लैब चली जाती है जहाँ पता चलता है कि अचानक से मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इनकी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था उस मेडिसिन का, इसलिए सारे लोग परेशान थे इस ऑर्डर को पूरा करने के बारे में सोच कर। वेलान यहाँ अभी तक नहीं आया था, इसलिए शिंगशिंग तिंग को उसे बुलाकर लाने के लिए कहती है। इधर हमें वेलान को दिखाया जाता है जो कि शिंगशिंग का लाया हुआ लंच बॉक्स ओपन करने जा रहा था, पर नहीं करता क्योंकि आसपास लोग थे जिससे उन्हें डाउट ना हो जाए कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी तिंग वहाँ पहुंच जाता है। लंच बॉक्स को देखकर वो पहचान लेता है कि ये तो शिंगशिंग का है। वेलान उसे कहता है कि ये तो शिंगशिंग ने मेरे लिए बड़े ही प्यार से बनाया है। इस पे तिंग कहता है कि अच्छा उसने बनाया, तो फिर खाइए, मैं आपका वेट करता हूँ, फिर आपको लेकर ही मैं रिसर्च लैब जाऊंगा। तो वेलान पहला बाइट लेता है, उसका फेस ही बिगड़ जाता है क्योंकि वो खाना बहुत ही बेकार बना था। तो तिंग उसे कहता है कि उसने आपके लिए खास बनाया है तो आपको तो पूरा खाना ही पड़ेगा। तिंग जानबूझकर उसे और खाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि शिंगशिंग को खाना बनाना नहीं आता। तो वेलान को जबरदस्ती ही सही पर खाना पड़ता है, इससे वॉशरूम जा जाकर उसकी तो हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सारे एक जगह बैठकर डिस्कस कर ही रहे थे इस प्रॉब्लम को लेकर। तभी वेलान को मिस्टर वेग का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए, पर वेलान मना कर देता है क्योंकि उसने सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। उसने मेडिसिन कंपनी से ऑलरेडी बात कर ली थी जिससे इस ऑर्डर को वो लोग आराम से पूरा कर सकते हैं। सुनकर सारे लोग तो सरप्राइज्ड ही हो जाते हैं। वहीं मिस्टर वेग को भी अब यकीन हो जाता है कि वेलान कंपनी को अच्छे से चला सकता है। वहीं शिंगशिंग तो इतनी खुश हो जाती है कि वो सीधे वेलान के गले ही लग जाती है, जो देखकर बाकी सारे तो शॉक्ड रह जाते हैं, स्पेशली तिंग। पर शिंगशिंग को जब याद आता है तो वो जल्दी से पीछे हट जाती है। तो सू इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए वेलान को जाकर गले लगा लेती है, उसे कांग्रेचुलेट करती है। तो उसकी देखा देखी में एलियन भी सिचुएशन को संभालने के लिए पहुंच जाता है। तो वहाँ बस तिंग बचा था, तो सू उससे भी जबरदस्ती ही सही वेलान के गले लगवाती है, जिससे सीन थोड़ा ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। इसलिए वेलान अपने केबिन चला जाता है जहाँ उसके मेल पर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स आए हुए थे, इसमें कोई उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसके साथ साथ उसके करीबी लोगों पर भी मुसीबत आ सकती है। तभी शिंगशिंग वहाँ आ जाती है उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर और उसके लिए खराब खाना बनाने के लिए उससे माफी मांगने लग जाती है। तो वेलान उसे गले लगा लेता है क्योंकि उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसे उसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी। वहीं उन दोनों को गले लगता हुआ बाहर से तिंग देख लेता है, इससे वो तो शॉक्ड रह जाता है। तभी सू भी वहाँ पहुंच जाती है जो तिंग को उन्हें देखता हुआ देखकर उसे समझाने लग जाती है। तिंग वहाँ से गुस्से से जाने लगा था तो सू उसके पीछे पीछे जाती है सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तिंग तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं शिंगशिंग को प्रपोज करूं, बल्कि तुम तो वेलान के साथ उसकी सेटिंग कर रही हो, मेरे लिए झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो। तो सू से काफी समझाने की कोशिश करती है पर तिंग उसकी बात नहीं सुनता, बाहर जाने लगा था। पर सू अभी भी उसके पीछे ही जाती है। इधर अचानक से गले लगाने पर शिंगशिंग उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या। वेलान थोड़ा परेशान भी लग रहा था तो शिंगशिंग उसका मसाज करने लगती है, पर वेलान के लिए मसाज कम पर टॉर्चर ज्यादा था क्योंकि शिंगशिंग के हाथों में कुछ ज्यादा ही दम था, इसलिए उसे रोकने के लिए कहकर डेट के लिए ले जाता है। वहीं तिंग शिंगशिंग के घर पोस्टमैन के जाने से पहले उसे रोक लेता है, उसे उसका लेटर लौटाने के लिए कहता है। पोस्टमैन उसे उसका आईडी दिखाने के लिए कहता है। तिंग उसे अपना आईडी दिखा देता है जिससे सेंडर का एड्रेस तो कंफर्म हो जाता है। पोस्टमैन के पास लेटर लौटाने का राइट नहीं था। तिंग कहता है कि अगर आप चाहे तो मेरा हैंडराइटिंग भी मैच करा लीजिए, लेटर सच में मैंने ही लिखा है। पर पोस्टमैन फिर भी मान नहीं रहा होता है। इस पे तिंग कहता है कि मैं आपको इस लेटर में लिखा हर एक लाइन बिना किसी वर्ड को मिस किए बता सकता हूँ। तो तिंग उससे अपनी लव स्टोरी सुनाने लग जाता है। इसमें तिंग ने शिंगशिंग के लिए लिखा था कि हम दोनों पिछले 15 सालों से एक साथ हैं, हमेशा तुम मुझे अपना छोटा भाई समझकर प्रोटेक्ट करती थी, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर तुम्हारा भाई बनकर नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। ये बात फेस टू फेस तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए इस लेटर के जरिए लिख रहा हूँ, आई लाइक यू शिंगशिंग। तो उसकी लव स्टोरी सुनकर पोस्टमैन अपने सीनियर से बात करके तिंग को उसका लेटर लौटा देता है। अगले दिन में तिंग और सू एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं। तिंग सू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे घर छोड़ने जाएगा। उसके बाद शिंगशिंग के घर जाकर उसे फेस टू फेस रिंग देकर अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करेगा। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं सू को तो पता ही था कि इसका दिल टूटने ही वाला है, इसलिए वो उसे कहती है कि उसे ये प्लान ड्रॉप करना चाहिए वरना बाद में उसे ही हर्ट होगा। अब सू इसे डायरेक्टली तो नहीं बताती कि शिंगशिंग उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट करेगी, पर तिंग को समझ में आ जाता है क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा लग गया था कि शिंगशिंग वेलान को पसंद करती है। पर अपने 15 साल की वन साइडेड लव के लिए वो एक बार शिंगशिंग को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। पर सू की ये बोल देने पर तिंग सीरियसली उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी तक वो एक झूठी उम्मीद के सहारे ही था कि शिंगशिंग और वो एक साथ हो सकते हैं। इस बात पे वो सू को प्यार पे लेक्चर देने लग जाता है कि उसे प्यार के बारे में क्या पता होगा, कभी किसी से सच्चा प्यार किया होगा तभी ना पता होगा। तो ये सब कहकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, जो सब सुनकर सू को रोना आ जाता है। वहीं उसे रियलाइज भी होता है कि वो तिंग को लाइक करती है, इसीलिए वो तिंग से उस लेटर के बारे में सुनकर सैड हो गई थी, पर अपने प्यार को समझने से पहले ही वो रिजेक्ट हो गई, इसीलिए वो और ज्यादा सैड होकर रोने लगी थी। पर तभी तिंग वापस आता है क्योंकि उसे सू की फिक्र हो रही थी और वैसे भी उसने प्रॉमिस जो किया था कि वो उसे घर छोड़ने जाएगा। पर सू का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। तो तिंग उसे रूडली बात करने के लिए माफी मांगता है और उसे कंसोल करने के लिए गले लगाता है। पर सू तो गुस्से से उसके कंधे पर बाइट कर देती है, फिर उससे भी सॉरी कहती है क्योंकि उसे तिंग को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए था। आखिर उसका 15 सालों का प्यार जो है, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग फिर से हो जाती है। वहीं शिंगशिंग और वेलान तो मॉल में फुल एंजॉय कर रहे थे, पर ज्यादा टाइम शिंगशिंग ही वेलान को डोमिनेट कर रही थी और अपनी मनमर्जी की हरकतें कर रही थी, जो वेलान को पब्लिकली बहुत ही अजीब लग रहा था। बेचारा क्या ही कर सकता है, आखिर गर्लफ्रेंड भी तो उसी की है। तो पूरा
बाद दिन भर घूम लेने के बाद वेलान शिंगशिंग को घर छोड़ने जा रहा था। बीच रास्ते में शिंगशिंग उससे पूछती है क्या वो बता सकता है कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसपे वेलान कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं। ये कहकर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और उन्हें किस करता हुआ दूर खड़ा तिंग देख लेता है, जिससे तो अब भाई का दिल पूरी तरह से टूट ही जाता है। तो वेलान शिंगशिंग को घर तक छोड़ता है। शिंगशिंग अपने फोन में चेक करती है तो तिंग के बहुत सारे मिस कॉल्स थे, क्योंकि उसका फोन साइलेंट में था इसीलिए उसे पता नहीं चला। इसलिए वो तिंग से मिलने उसके घर की तरफ जा ही रही होती है। वेलान उसे अकेले जाने से रोक लेता है क्योंकि उसे फिक्र थी कि कहीं कोई उसे चोट ना पहुंचाए, जैसा कि उसके ईमेल की ऑडियो रिकॉर्डिंग में था। पर शिंगशिंग तो उसे वेलान की जेलसी समझ लेती है, उससे कहती है तुम्हें वेलान से जेलस होने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे इतनी बार मिस कॉल की इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। इसलिए वेलान उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो शिंगशिंग उसे धक्का देकर तिंग को ढूंढने चली जाती है। वहीं इधर गाओ और उसकी विलन पार्टी पूरी गुस्सा थी क्योंकि वेलान ने इतने बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। वहीं इधर शिंगशिंग को तिंग कहीं नहीं मिलता। तो वेलान से बहस की वजह से वो थोड़ी अपसेट होकर घर लौटती है और डैड से तिंग यहाँ आया था या नहीं पूछती है। डैड बताते हैं कि वो तो नहीं आया। तभी उसे तिंग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये देखकर वो सोने के लिए चली जाती है। डैड को तो शिंगशिंग अपसेट लग रही थी और उसने तिंग के बारे में भी पूछा, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। वहीं इधर वेलान और इलीन मिलकर उस वॉइस मैसेज को जिसने भेजा था उसका आईपी एड्रेस निकालते हैं। अगली सुबह शिंगशिंग तो अपसेट ही बैठी हुई थी। तो डैड अगर उससे कहने लग जाते हैं कि दोस्तों में तो झगड़ा होता ही रहता है, इसे दिल पे नहीं लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, जिससे शिंगशिंग का मूड थोड़ा ठीक होता है। तभी डैड उससे पूछ लेते हैं कि कहीं वो फ्रेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं, जो सुनकर शिंगशिंग तो शॉक्ड हो जाती है और काम का बहाना करके भाग जाती है। इधर आईपी एड्रेस को लोकेट करने पर वेलान को पता चल जाता है कि वो वॉइस मैसेजेस भेजने वाला गाँव है। वेलान इसको लेकर कुछ खास भाव नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि गाँव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही फिर से शिंगशिंग के बारे में सोचकर वो अपसेट होता है। इलीन उसके बारे में पूछता है तो वेलान उसे बताता है कि शिंगशिंग को मुझसे ज्यादा उस तिंग की फिक्र है। इलीन कहता है क्या तुझे उस छोटे से बच्चे से जेलसी हो रही है। वेलान कहता है क्या बकवास कर रहा है, कल रात हमारी बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। इलीन उसे कहता है तू उससे प्यार तो करता है ना, फिर अभी तो तुझे पता ही होगा कि तुझे अभी क्या करना चाहिए। तो वेलान शिंगशिंग को अपने घर मिलने बुलाता है, जहाँ थोड़ी देर तो दोनों ही चुपचाप बैठे हुए होते हैं। वेलान उसे फेस टू फेस नहीं बता पा रहा होता है कहीं शिंगशिंग और ज्यादा गुस्सा न कर दे, इसलिए उसने अपनी रिकॉर्डिंग मंकी में अपना अपोलॉजी रिकॉर्ड किया था, जिसे वो चालू कर देता है। तो रिकॉर्डिंग में सॉरी वॉरी कह लेने के बाद वेलान जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है क्योंकि आगे कुछ तो था। पर जो भी शिंगशिंग उसे माफ कर देती है वो भी उसे सॉरी कहती है। तो दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। तो दोनों किस करने जा ही रहे थे तभी रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। इस पे वेलान ने कहा था कि प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करना और मुझसे नाराज भी मत रहना, आई लव यू शिंगशिंग। जो सब सुनकर भाई थोड़ा एम्बेरस तो होता है, पर दोनों में सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो गया, इसीलिए दोनों खुश होते हैं। हमें तिंग को दिखाया जाता है जो अपना टूटा दिल लेकर शिंगशिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, साथ ही में ड्रिंक भी करने लगा था। इसके बाद वो शिंगशिंग को कॉल करता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो वेलान को पसंद करती है। शिंगशिंग उसे सच बता देती है और उसे नहीं बताने के लिए सॉरी भी कहती है। पर तिंग उसे वेलान के साथ गुड लक विश करता है और हमेशा खुश रहने के लिए कहकर कॉल काट देता है। फिर वही दिल टूटे आशिकों की तरह ड्रिंक करने लग जाता है। वहीं इधर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि आज कुछ ज्यादा ही खाना खा रही थी। तो उसे ऐसा करता था उसके मॉम डैड तो फिक्र करने लग जाते हैं कि जनरली तो वो इतना खाना नहीं खाती, फिर आज क्या मामला है। डैड कहते हैं शायद काम का स्ट्रेस होगा, और मॉम कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है, लगता है हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। वहीं उनकी बातें सू भी सुन लेती है तो वो उनके पास आकर कहती है कि मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, वो तो आज मेरी छुट्टी थी इसलिए मैं अपने दिन को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। तो मॉम पूछती है छुट्टी के दिनों पर तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती हो। सू बताती है कि अभी मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन गया है ना, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इस पे मॉम डैड उसे भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहते हैं। वहीं डैड तो उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने की भी बात करते हैं उनके फ्रेंड के बेटी के साथ जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। सू कुछ कहती है कि तभी उसे शिंगशिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसे तिंग का पता नहीं चल रहा, उसने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया था, मुझसे कुछ अजीब बातें कही, उसके बाद से मैं उसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। इस उनका सू जल्दी से शिंगशिंग के घर की ओर निकल जाती है। वहीं जाते हुए तिंग के लिए परेशान भी हो रही थी। तो शिंगशिंग के घर पहुँचने पर वो सू को तिंग के बारे में पूछने लगती है और इसी के साथ पार्ट 16 का एंड यहीं पर होता है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।